चलिए आइए देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। एक होता है लोगोस, LOGOS, लोगस। और बायोस मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लोगोस मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन, और इसका क्या होता है? अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीवन का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक ना। अब आते हैं जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। किसका? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जो जीव विज्ञान है, जो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, किसने किया था? 1802 में लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनियस। लैमार्क और ट्रेविनियस ने किया था। अब जो है बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक है आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक है अरस्तु। अब आइए ऊपर। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है जूलॉजी, एक भाग को बांटा गया जूलॉजी, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। और जूलॉजी का भी जनक कौन है? और इनके जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। अब सेकेंड है बोटनी। वनस्पति विज्ञान। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। और बोटनी का जनक है थियोफ्रेस्टस। बोटनी का जनक है। बोटनी का कौन जनक है? थियोफ्रेस्टस। अब आइए वर्गीकरण का इतिहास इसका कैसे कैसे हुआ। वर्गीकरण का इसका इतिहास जो है, वर्गीकरण का इतिहास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सर्वप्रथम आचार्य चरक ने संहिता में पौधों और जंतुओं को अलग किया है।
आचार्य चरक की पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता और इसे दो सौ प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया। इसमें 340 प्रकार के पौधे का अध्ययन। अब है अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया। जो अरस्तु है, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया। ठीक है, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर भी किया। जैसे इन्होंने बांटा भी था दो भाग में, एक तो जंतु एनिमिलिया और एक पादप प्लांटिया। दो भागों में बांटा। अब जंतु को दो भागों में बांटा। पहला एनीमिया और दूसरा कैनिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड रेड नहीं, इनका ब्लड क्या है, रेड नहीं है, और इनका ब्लड रेड है। इनका ब्लड क्या है, इनका ब्लड रेड है, और इनका ब्लड रेड नहीं, इनका ब्लड रेड है। और पादप को तीन भागों में बांटा। पादप को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। ठीक है, पादप को भी तीन भागों में इन्होंने बांटा। पहला शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। यानी कि तीन भागों में बांटा। एक को बांटा हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। ये तीन भागों में पादप को भी बांटा इन्होंने, प्लांट को भी तीन भागों में इन्होंने बांटा। उसके बाद जीव को दो भागों में बांटा। किसको, जीव ऑर्गेनिज्म, इसको भी बांटा। जीव में कोशिका, और कोशिका को दो भाग में बांटा गया। पहला एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर, और इसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अब उसके बाद पॉइंट है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त
समस्त चीजों को दो भागों में बांटा जाता है, में बांटा जाता है। पहला सजीव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। दूसरा निर्जीव, नॉन लिविंग। अब यहां से पॉइंट चलता है सजीव किसे कहते हैं। क्या पॉइंट है? सजीव यानी कि लिविंग क्या है? जीवों में जीवन यानी कि लाइफ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइफ पाया जाता है। और इनमें दैनिक जीवन होता है। इनमें जैविक क्रियाएं होती है, उसे सजीव कहते हैं। जैसे वृद्धि, पोषण, श्वसन, पाचन, उपाचय, उत्सर्जन, जनन आदि। ठीक ना? आप देखेंगे हम लोग जीवों की सुस्पष्ट लक्षण को देखकर ही बताया जा सकता है कि वह सजीव है। जीवों के सुस्पष्ट लक्षण को देखकर ही बताया जा सकता है कि वह सजीव है। ठीक है? जीव को देखकर ही हम क्या कर सकते हैं? जो जीव है उन्हें उनके लक्षण को देखकर, हम उनके हाव भाव को, उनके लक्षण को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो सजीव है या नहीं है। ठीक ना? हम लोग एक बार अगेन क्या क्या पढ़े हम लोग पढ़े जीव जगत। क्या पढ़े? जीव जगत जो होता है लिविंग वर्ड्स, और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में लेमन और ट्रेवेनियस ने किया था। और बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, बायो प्लस लोगस, और बायोस मतलब होता है लाइफ, लोगस मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। जनक, इसका जो जनक है अरस्तु है। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान आते हैं और बोटनी में वनस्पति विज्ञान आते हैं। और जूलॉजी का जो जनक हुआ है वो अरस्तु है, और बोटनी का जनक थियोक्रेटस है। वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, सर्वप्रथम आश्चर्यचरक ने चरक संहिता से पौधे और जंतुओं को अलग किया था। और आचार्य चरक जो है पुस्तक भी लिखे थे, चरक संहिता, और इनमें 200 प्रकार के जंतुओं का उल्लेख किया है और 340 प्रकार के पौधों का। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर भी किया और जंतु और पादप में किया था। जंतु को दो भागों में बांटा, पहला एनीमिया और दूसरा क्रीमिया। एनीमिया में ब्लड नहीं होता है, ब्लड रेड नहीं होता है, और इसमें ब्लड
रेड होते हैं। किनमिया में पादप में 3 भाग में बांटा, शाक में, झाड़ी में और वृक्ष में। और जीव को कोशिका को 2 भाग में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का वह संगठन है जिसके आंतरिक और बाह्य वृद्धि होते हैं, विकास होता है और जनन करने के समर्थ होता है, उसे जीव कहते हैं। और पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त चीज़ों का 2 भाग में बांटा गया है, एक सजीव है, एक निर्जीव है। और जो सजीव है, जीवों में जीवन पाया जाता है और इसमें जैविक क्रियाएं होती है, उसे सजीव कहते हैं। जैसे कि वृद्धि होगा, आपका पोषण होगा, आपका श्वसन भी होगा, आपका पाचन भी होगा, उपचाय भी होगा और उत्सर्जन और जनन आदि ये सारे सजीव में क्रियाएं होती हैं। और जीवों के संतुष्ट लक्षण को देखकर, सुस्पष्ट लक्षण को देखकर, जीव का जो भी लक्षण उसे देखकर ये बताया जा सकता है कि वो सजीव है या निर्जीव है। अब हम लोग को पढ़ना है वृद्धि। क्या पढ़ना है? वृद्धि। तो वृद्धि हम देखते हैं। वृद्धि, आइए हम देखते हैं वृद्धि। वृद्धि ग्रोथ। ठीक है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है ना? इसमें पॉइंट है। पॉइंट क्या है? जीव के भार में वृद्धि को ही वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ। समझा जाता है। ठीक ना? और दूसरा पॉइंट है निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है। निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है, जैसे कि पर्वत, ग्लेशियर और रेत के टीले में बाह्य वृद्धि होती। कैसा होता है? बाह्य। अब जो वृद्धि है, ग्रोथ, इसे भी 2 भाग में बांटा है।
आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, बाह्य वृद्धि। ठीक, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है और इसमें निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। ठीक ना। आइए एक बार क्लास को रिपीट कर लिया जाए। आज की क्लास यहीं तक रहेगा, उसके बाद क्लास को रिपीट कर लिया जाए और नेक्स्ट बेसिक क्लास में फिर देखा जाएगा। आइए एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। यहां से देखते हैं हम लोग, सजीव तक हुआ था। यहां से वृद्धि, वृद्धि क्या है, ग्रोथ, यानी कि जो सभी जीव वृद्धि करते हैं, उन्हें सभी जीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि में एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होता है। एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, इसमें कोशिका जब विभाजन होता है तब क्या होती है, वृद्धि होती है। और जीव के भार में वृद्धि को ही वृद्धि समझा जाता है। निर्जीव के भार में वृद्धि होती है, पर्वत भार में इसका वृद्धि होता है। ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, पर्वत है, ग्लेशियर है, रेत के टीले हैं, ये बाह्य वृद्धि होता है। और इसमें क्या होता है, आंतरिक वृद्धि होता है। देखिए वृद्धि को दो भाग में बांटा गया था, और आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि। जो बाह्य वृद्धि था वो निर्जीव में होता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया था, पर्वत, ग्लेशियर और रेत के टीले, ये सब बाह्य वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और आंतरिक में सजीव का जितना आंतरिक वृद्धि होता है उन्हें सजीव को आंतरिक वृद्धि समझा जाता है। अब आप लोग का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 का वेट कीजिए। तब तक के लिए आपको लाइक एंड शेयर लगा देना है, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जहाँ पर कमी होगा वो भी बताइएगा, और जहाँ समझ में नहीं